सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम भी इसकी एक एप्लीकेशन में हम निकालते हैं कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मतलब हमारे पास दो सेल है, हमें उसके विद्युत वाहक बल की क्या करनी है भाई, तुलना करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर वायर कंसीडर करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया ए एंड और ये हमारा हो गया बी एंड। प्राइमरी सर्किट के लिए हमें ए टर्मिनल और बी टर्मिनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और इनके बीच में हमें क्या लगाना है, एक बैटरी, उसके बाद क्या भाई एक रियोस्टेट और एक की। ये इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस करंट होगा तो की ये इस तरह से। अब हमें कंपैरिजन करना है ईएमएफ के लिए। तो अब ए एंड से हमने क्या किया कि भाई एक ईएमएफ सोर्स ये इस तरह से लगा दिया और एक ईएमएफ सोर्स इस तरह से लगा दिया। ये टू वे की से जो डबल साइड की होती है, जहां से जैसे कि एक बार आप इसको प्लग आउट कर सकते हो, एक बार इसको, ऐसे हमने एक की से इसको ज्वाइन कर दिया। सेंटर का जो पार्ट है वो हमने गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन किया और गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताएगा कि भाई कहाँ पर हमें क्या मिल रही है, जीरो डिफ्लेक्शन की स्टेट। और ये क्या होगा, ए जे। नेमिंग अगर हम करना चाहें तो देखो इसकी जो ईएमएफ उसको हमने नाम दे दिया भाई E1 और इसके लिए हमने नाम दे दिया E2। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने की ऑन की, करंट फ्लो होने लगा, तो हमने क्या किया, इसको आउट रखा, इसको बाहर रखा। तो इसकी वजह से जो हमें बैलेंसिंग लेंथ हम बोल सकते हैं या जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट वो हमें कहाँ पर मिली भाई, L1 पोजीशन पर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई E1 इज इक्वल्स टू KL1। ये कहाँ से लिखा, हमें पता है V इज इक्वल्स टू KL होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा जो ईएमएफ है, हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, E1 है तो E1 इज इक्वल्स टू KL1। इसको हमने क्या नाम दिया भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम आगे बात करें कि हमने इसको भी प्लग इन किया तो इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन स्टेट है हम ऐसा मान लेते हैं हमें भाई J डैश पर मिली और बैलेंसिंग लेंथ जो थी वो हमारी कितनी हो गई, L2। तो हम लिख सकते हैं कि E2 इज इक्वल्स टू कितना हो गई, KL2। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या भाई, KL1 अपॉन KL2। कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये भी हमारी क्या, पोटेंशियोमीटर की ही एक एप्लीकेशन है। तो सेकंड की अगर हम बात करें, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कि कोई हमारे पास सेल है उसका हमें क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर वायर हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया A to B। प्राइमरी सर्किट में हमें क्या क्या लगाना है, एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरह से। ओके, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल लगाना पड़ेगा और सेल का ही तो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे कि ए टर्मिनल से हमने क्या ज्वाइंट कर दिया, ये देखो ए टर्मिनल से हमने ज्वाइंट कर दिया एक सोर्स ऑफ ईएमएफ इस तरह से, और इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, साथ में हमने क्या कर दिया, एक की लगा दी जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, K2 हमने इसको नाम दे दिया, इसको दे दिया K1। ये हमारा हो गया रियोस्टेट, ये हमारा इस तरह से कनेक्ट हो गया। ये हमारा हो गया भाई फर्स्ट, इसको हमने ईएमएफ को E1 नाम दे दिया गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा नंबर पता है किससे ज्वाइन करना है हमें, जॉकी से। और जॉकी ऐसी पोजीशन पर होगी जहां पर हमें क्या मिले, जीरो डिफ्लेक्शन की स्टेट। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई K2 को क्या रखना है हमें, ऑन। और उस कंडीशन पर अगर हमने K2 को ऑन रखा, कहने का मतलब ये ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसी में से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन की स्टेट है वो हमें कितने पर मिली भाई, हमने मान लिया L1 पर मिली। साथ ही में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सिर्फ इस सेल के लिए होगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई देखो V जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, KL1 के इक्वल होगा हमारा। या फिर आप यहाँ से ऐसा भी कह सकते हो कि इसको हम नाम दे देते हैं E।
तो E इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो गया भाई, के L1 के, ठीक है। और दूसरा जैसे हमने इस की को अब ऑन किया, ये कंडीशन कब थी, व्हेन K2 इज ओपन, कि भाई K2 में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस कंडीशन में ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भाई व्हेन K2 इज प्लग्ड इन, मतलब अब हमने इसमें क्या किया, प्लग लगाया। जैसे अब हमने ऑन की थी, इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। अब इसमें से अगर करंट फ्लो हुआ तो ये जो ईएमएफ थी, तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो ईएमएफ क्या बन जाती है हमारी, टर्मिनल वोल्टेज। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल की से, जैसे हमने यहाँ पर E यूज किया है कि ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज में चेंज होगी, तो V इज इक्वल टू हमारा क्या। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो हमें जो डिफ्लेक्शन की स्टेट है वो किसी अदर पॉइंट पर मिलेगी, और वो हमने मान ली हमें L2 पोजीशन पर फाइंड आउट हुई। तो V इज इक्वल टू के L2, इसको हमने नाम दे दिया भाई फर्स्ट, और इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। अब हमें एक और बात पता है, क्या भाई, देखो V नो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध, वो कितना होता है, E माइनस वी अपॉन वी आर। ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं सेल्स के लिए। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। E की वैल्यू कितनी है भाई, के L1, V की के L2, इसी तरह से ये के L2, और बाहर हमारे पास क्या है, कैपिटल R इज इक्वल टू, यहाँ से हम अपर पार्ट से K कॉमन ले लें, लोअर से भी K, तो क्या बचेगा भाई, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये K से K कैंसिल, तो जो R है हमारा वो कितना आ गया भाई, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। थर्ड अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये होगी हमारी मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो अल्प प्रतिरोध है हमें उसका मान ज्ञात करना है। अगेन उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो भाई एक पोटेंशियोमीटर वायर हमें कंसीडर करना पड़ेगा इस तरह से A to B। इसके साथ में हमें क्या करना है, एक बैटरी को कनेक्ट करना है, एक रियोस्टेट और एक की। ये हमारी प्राइमरी सर्किट की कंडीशंस इसी तरह से रहेंगी। इसको हमने नाम दे दिया RH1 और इसको हमने नाम दे दिया भाई K1। ये ऑन है तो करंट इसमें से फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि जब मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल लेंगे, ये हमने सेल को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है भाई। इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, एक की, ये हमने की लगा दी, इसको नाम दे दिया K2, और साथ ही में एक रियोस्टेट हम इसका कनेक्ट क्या हो गया। एक इसका भाई कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा और एक क्या होगा भाई कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इनको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया भाई। अब ये जो रेजिस्टेंस इसको हमने नाम दे दिया भाई E1 हम मान लेते हैं। ये एक एंड से कनेक्ट होगा टू वे की से, ये दूसरा एंड हो गया, और ये यहाँ पर हमने मान लिया थर्ड एंड। नेमिंग अगर चाहे तो 1 2 3। सेकेंड एंड है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। गैल्वेनोमीटर किसी पोजीशन पर हमें क्या बताएगा भाई, जीरो डिफ्लेक्शन की स्टेट, जो कि हम क्या नाम दे देते हैं J। तो अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि प्लग जो है वो हमें रखना है 1 और 2 के बीच में। ये की भी हम ऑन कर देंगे, करंट फ्लो होने लगेगा इसमें। लेकिन यहाँ पर हम स्टेट क्या रखेंगे कि भाई हमने थर्ड को तो कनेक्ट ही नहीं किया। कहने का मतलब ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, इसको हमने की में कनेक्ट ही नहीं किया। उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V इज इक्वल टू कितना आएगा, के L1 के इक्वल आएगा, और V का वैल्यू हमें पता है IR होता है। ये हमारा कितना हो गया, के L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि भाई इसको भी कनेक्ट करना है, तो अब ये भी रेजिस्टेंस और ये भी। तो अब अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट के लिए, तो कितना हो गया R प्लस R, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो इसी तरह से जैसे ऑन किया तो अब जो हमारी क्या बनी वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, के L2 के बराबर। तो इस V को हम अब क्या लिखेंगे, IR प्लस R, हमारी कितनी होगी भाई के L2। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, तो I R प्लस R डिवाइडेड बाई I R, और लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड के L2 अपॉन के L1 कैंसिल। तो R प्लस R इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, और ये बॉटम में कैपिटल।
यहाँ से हम क्या करते हैं कि R प्लस R को क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1 R। इस R को हमने इधर रखा और यहाँ से अगर हम स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो L2 R अपॉन L1 माइनस ऑफ R, ये R उधर जाके नेगेटिव। और अब यहाँ से हम क्या करें, R को कॉमन ले लें तो L2 माइनस 1 और ये L1, और हम एलसीएम लेके ऐसा भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। ये हमारा क्या गया, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला उस कंडीशन में L1 माइनस L2 अपॉन L। तो ये हमारी क्या होगी भी, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस।